या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कल सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी का दिन। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस सरस्वती पूजा का महत्व खासकर विद्यार्थी वर्ग यानी कि जो विद्यार्जन या ज्ञानार्जन में लगे हुए हैं, कलावंत लोग जो किसी प्रकार की कला सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, जैसे डांस, नृत्य, संगीत, पेंटिंग या कोई भी कला जो सीख रहा है या सिखा रहा है, वैसे ही कोई भी ज्ञान जो सीख रहा है या सिखा रहा है, विद्यार्थी या जो पढ़ रहा है या शिक्षक जो पढ़ा रहा है, इन सब लोगों के लिए सरस्वती पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे अपने जो भी विद्या अर्जन या ज्ञान अर्जन या कला अर्जन का जो उद्देश्य है उसके पूर्ण होने में उनकी सहायता की प्रार्थना की जाती है। यही कारण है कि सरस्वती वंदना के आखिरी श्लोक में मैंने जो कहा कि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसका अर्थ यह है कि हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माँ सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, सबकी कामना पूर्ण करने वाली हे माँ सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। विद्यारंभम करिष्यामि, मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। सिद्धिर्भवतु मे सदा, मुझे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। जब भी कोई विद्यार्थी का पढ़ाई शुरू होता है, किसी भी बच्चे की पढ़ाई शुरू की जाती है तो उसको उसका स्कूल शुरू होता है, उसके घर में पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो इस श्लोक से माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा की जाती है। अब आइए अंत में एक और बात की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा या कई बार मैं प्रायः यह इस बात को बोलते रहता हूं कि मनुष्य के जीवन में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ये वृद्धि और विकास में ज्ञान की वृद्धि या अपनी क्षमताओं की वृद्धि की बात शामिल है। हम अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को, अपने स्किल्स को या अपनी जो हमारी जो तकनीक है, हमारी जो जानकारी है, उसको बढ़ाने का काम हमेशा हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन से, हमारे मन से विद्यार्थी भाव कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी भाव क्या है? हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने वाला भाव। तो हमारे जीवन से कभी भी नई नई चीज़ें सीखने की इच्छा या नया सीखने का जो भाव है, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये जिंदा रहना चाहिए हमारे मन के अंदर, ताकि हम अपना
नियमित रूप से विकास कर सकें, हम अपना व्यक्तिगत विकास उत्तरोत्तर रूप से कर सकें। अब जब बात ये है कि हमें हमारे अंदर विद्यार्थी भाव जिंदा रहना चाहिए, तो हमें एक विद्यार्थी की तरह माँ सरस्वती के आशीर्वाद की आकांक्षा भी रखनी चाहिए। और यही कारण है कि हम चाहें तो माँ सरस्वती की आराधना करके अपने जीवन में अपने जो सीखने की क्षमता है, अपने जो सीखने की इच्छा है, अपना जो विकास या ज्ञानार्जन का जो ललक है, उसको अगर हम अपने अंदर जीवित रखें तो ही हम अपना नियमित विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों को कल के सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।